चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स टॉपिक ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री क्या है, क्यों आया, क्या इसका यूज है, आज हम सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं ट्राइगोनोमेट्री क्या है। ट्राइगोनोमेट्री इसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। Trigonometry, a branch of mathematics which deals the measurement of triangle by the help of angle and sides. That means गणित का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम मेजर करते हैं ट्रायंगल का बाय द हेल्प ऑफ एंगल एंड साइड्स, भुजाओं और कोणों की मदद से। उसी को हम हिंदी में जानेंगे गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के माप के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्राइगोनोमेट्री जो है ये ग्रीक से लिया गया है। ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ट्राइगोनो और इसका अर्थ होता है ट्राइगोनो, इसका अर्थ होता है ट्रायंगल। एंड सेकेंड वर्ड मैट्री का अर्थ होता है मैट्रोन और मैट्रोन से आया है मेजरमेंट। तो बेसिकली हम लोग त्रिकोणमिति के अंतर्गत अर्थात ट्राइगोनोमेट्री के अंतर्गत मेजरमेंट्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। मतलब त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम त्रिभुज के मापन के बारे में पढ़ते हैं। अगर कोण, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। जब दो सरल रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है, जब दो सरल रेखाएं, कोई भी दो सरल रेखा जब एक बिंदु पर आकर मिलता है तो उसके बीच में जो झुकाव होता है उसी को हम कहते हैं कोण। जैसे यहाँ ओ ए एक रेखा है, सरल रेखा, दूसरा ओ भी एक रेखा है। ये दोनों आकर के आपस में ओ बिंदु पे मिला तो इसके बीच में जो ये झुकाव हुआ, इनके बीच में जो ये झुकाव हुआ, इसी को हम बोलेंगे कोण। हम इसे सूचित करते हैं थीटा से, थीटा, बीटा, अल्फा, गामा। कोण को निम्नलिखित प्रकार से सूचित किया जाता है। कैपिटल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू डॉट डॉट, थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, डेल्टा, साई, पाई, इटिसेट्रा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसे हम एंगल को सूचित करते हैं। एंगल को हम यदि इसको पहले पढ़ते हैं, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल विल बी पॉजिटिव। क्या कहा जा रहा है कि जब हम कोण को घड़ी की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज का अर्थ होता है घड़ी की उल्टी दिशा, एंटी क्लॉकवाइज का अर्थ होता है घड़ी की उल्टी दिशा में, जब हम कोण को घड़ी की उल्टी दिशा में मापते हैं तो कोण का मान पॉजिटिव होता है, अर्थात धनात्मक होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, अर्थात उसका वैल्यू धनात्मक आता है। और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल विल बी नेगेटिव। और जब हम कोण को घड़ी की दिशा में मापते हैं तो वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। जैसे मान लेते हैं यह एक रेखा लाइन है, इस पे देखिए ये कोई रेखा खींची गई है जो ये इस पॉइंट पे कट करता है, जिसका हम नाम रखते हैं P। ये ए भी कोई रेखा है जो जिस रेखा को एक कोई PQ रेखा कट किया, एक PQ, ये PQ को रेखा कट किया और ये मान लेते हैं कि O बिंदु पे कट किया। तो इन दोनों के बीच में जो झुकाव हुआ, इन दोनों के बीच में ये देखिए झुकाव हुआ, इन दोनों के बीच में जो झुकाव हुआ, यहाँ देखिए झुकाव हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोण। इसी को हम बोलते हैं कोण। इसी को बोलते हैं कोण। तो देखिए जब हम
जब हम कोण को यदि घड़ी की उल्टी दिशा में, हम जानते हैं ये देखिए ये घड़ी, ये मान लेते हैं ये घड़ी है, ये घड़ी है 12 3 6 9 इस तरह से घड़ी आता है, उसका 3 सुई होते हैं, आवर्स वाले, मिनट्स वाले और सेकंड वाले, ये 3 सुई होते हैं और इनकी डायरेक्शन जो होती है इस तरह से रोटेट करते हैं। घड़ी की दिशा क्या होती है, यही होती है, घड़ी की दिशा ये होती है। अगर हम घड़ी की ये दिशा, ये घड़ी की दिशा है, अगर इसकी उल्टी दिशा में मापते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापते हैं, इसका ये अगर दिशा है तो हम इसके जस्ट उल्टा, इसके उल्टा ऐसे मापेंगे तो इस कोण का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर यही कह रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल विल बी पॉजिटिव, जब हम कोण को घड़ी की उल्टी दिशा में मापते हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में मापते हैं तो इसका मान धनात्मक होता है। और जब हम इसको घड़ी की दिशा में, ये देखिए घड़ी की दिशा है, तो घड़ी की जब दिशा में हम मापते हैं तो इसका मान नेगेटिव होता है। चलिए, तो इन सारी बातों को लिख सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं, देयर आर 3 वे टू मेजरमेंट, अर्थात हम कोण को 3 तरीके से माप सकते हैं। फर्स्ट मेजर डिग्री मेजर, पहले सबसे 1 नंबर में हम जानेंगे डिग्री मेजर। क्या जानेंगे, डिग्री मेजर। डिग्री मेजर क्या है, देखिए 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री बराबर होता है 1 राइट एंगल बाय 90, अर्थात 1 डिग्री बराबर होता है 1 समकोण बट्टा 90 का। 1 समकोण बाय 90 ये जो है 1 डिग्री को होता है। डिग्री मेजर में हम बेसिकली एंगल को डिग्री में मापते हैं। किसमें मापते हैं, डिग्री में। जैसे देखिए यहाँ पे 1 डिग्री बाय 60, 1 डिग्री बट्टा 60 बराबर होता है 1 मिनट। ये जो सिंबल है ये वो मिनट का सिंबल है, ये क्या है, मिनट का सिंबल है। और 1 डिग्री 1 मिनट बाय 60, 1 मिनट बट्टा 60 बराबर होता है 1 सेकेंड। अगला मेजर है सेंटेसिमल सिस्टम। अगला जो हमारा है मापने का तरीका वो है सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम में हम खासकर कोण को ग्रेड में मापते हैं। किस में मापते हैं, ग्रेड में। देखिए 1 राइट एंगल बाय 100, 1 राइट एंगल बाय 100 अर्थात 1 समकोण बट्टा 100 बराबर होता है 1 ग्रेड का। 1 ग्रेड बराबर कितना होता है, 1 समकोण बट्टा 100। 1 ग्रेड बट्टा 100 बराबर होगा 1 मिनट, इसलिए 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट। अगला जानेंगे तीसरा मेजर रेडियन मेजर है। अगला जो है वो हमारा रेडियन मेजर है। रेडियन मेजर में हम लोग कोण को पाई में मापते हैं, पाई के वैल्यू में मापते हैं। देखिए पाई जो है वो बराबर होता है 180 डिग्री का, अर्थात पाई 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अगर देखिए इसमें कुछ नहीं है, पाई जो है पाई में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई क्या है 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई इसको 1 पाई इक्वल टू कितना हो सकता है 180, 180 डिग्री। इसलिए देखिए अगर हम चाहेंगे कि पाई बराबर 1 बराबर लिखें, 1 बराबर तो क्या होगा, यहाँ देखिए डिग्री है, अगर हम यहाँ वहां से नहीं तो ऐसे देखिए ये पाई है बराबर में 180 है, हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 into 180 डिग्री, 1 गुना 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो पाई इनटू डिग्री को हम यहां ले आते हैं 1 डिग्री गुना 180, और देखिए यहां से हम लिखेंगे 1 डिग्री, क्या लिखेंगे 1 डिग्री बराबर, तो क्या होगा देखिए इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, अर्थात पाई बाय 180, मतलब निकल गया क्या मेरा 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180। ये मेरा 1 डिग्री का वैल्यू निकल गया। अब देखिए आगे इसी तरह से हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 बराबर, अर्थात पाई बाय 2 मतलब यहां पर हम 2 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे। इक्वालिटी साइन के दोनों साइड अगर हम जो भी करेंगे दोनों चीज साइड करेंगे, तो देखिए और पाई इधर है, इधर पाई है और इसको हमने 2 से डिवाइड किया, तो इधर भी 180 है, इसको भी 2 से डिवाइड करना होगा, डिग्री है तो डिग्री रहेगा। तो देखिएगा कि क्या आ जाएगा 180 90 गुना 180 90/2 90 आ गया, 180/2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए पाई बाय 2 का मान क्या होता है 90 डिग्री। उसी प्रकार से इसी तरीके से वाइस वर्सा पाई बाय 3 बराबर 60 डिग्री, पाई बाय 4 बराबर 45 डिग्री और पाई बाय 6 बराबर 30 डिग्री। ये समझ में आया।
चलिए आगे चलते हैं। हम लोग त्रिकोणमिति के अंतर्गत जिस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे वो त्रिभुज जो हमारा है वो क्या है, समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अंदर उसका नाम है समकोण त्रिभुज। खास करके जितनी भी चर्चाएं होंगी हमारे वो त्रिकोणमिति के अंदर वो सारा का सारा मेन जो उसका फोकस होगा वो समकोण त्रिभुज पे ही होगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज क्या है, अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ये सिंबल ट्रायंगल का है, डेल्टा जो है ट्रायंगल का सिंबल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी, वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण समकोण हो। समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री। समकोण का अर्थ क्या होता है, 90 डिग्री, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अर्थात हमें इससे ये पता चल गया कि वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। चलिए एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं। जैसे देखिए ABC त्रिभुज है और इसका कोण भी जो है समकोण है, तो ये क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। उसी प्रकार से DEF ये भी देखिए है जिसका कोण D समकोण है, ये क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। PQR इसका कोण R समकोण है, देखिए ये क्या कहलाएगा, एक कोण समकोण है, ये क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। मतलब 90 डिग्री का अगर एक त्रिकोण है तो क्या कहलाएगा, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। चलिए तो अब जानेंगे क्या, हम लोग जानेंगे आगे पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए नोट क्या हुआ हो गया, तो देखिए समकोण त्रिभुज पता चल गया क्या है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में ये यहां देखते हैं आपको तीन भुजाएं देखने को मिल रहा होगा। किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है और तीन कोण होते हैं। देखिए इसमें जो तीन भुजाएं हैं समकोण त्रिभुज में, तीनों भुजाओं का अपना अपना स्पेशल नाम है। तो उन स्पेशल नामों के बारे में पहले जानेंगे। देखिए क्या है, चलिए तो देखिए यह एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। हम कोई भी एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए यह अपने मन से नाम रख लेते हैं ABC। इसका कोण भी क्या है, समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है। तो देखिए इसमें तीन चीज होते हैं, क्या, कर्ण, लंब और आधार। तो सबसे पहले हम इसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि लंब क्या है, आधार क्या है और कर्ण कौन है, इसके बारे में जानेंगे। लंब कौन सा है, आधार कौन सा है और कर्ण कौन सा है, डिसाइड करते हैं। देखिए कैसे, तो देखिए ये जो हमारा 90 डिग्री एंगल है, ये जो 90 डिग्री समकोण है, इसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है, जस्ट सामने वाला, देखिए ये जो सामने वाला भुजा है ये हमारा कर्ण होता है। कर्ण अर्थात हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हाइपोटेनस होता है। और क्या, अब देखिए ये तो हमें पता चल गया कि 90 डिग्री के जो ठीक सामने वाला भुजा होता है वो हमारा कर्ण होता है, अर्थात हाइपोटेनस होता है। और इसे हम H से सूचित करते हैं। इसे हम शॉर्टकट में क्वेश्चन सॉल्व करते समय H लिख देते हैं ताकि हमें टाइम का बचत हो। अब देखिए हमें ये तो पता चल गया कि 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होगा वो हमारा कर्ण होगा, अर्थात हाइपोटेनस होगा। और जो अगला बच गया लंब और आधार, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए ये तो हमको पता चल गया कर्ण है ये। अब देखिए इन दोनों भुजाओं में, ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन लंब है और कौन आधार है। तो यदि सिर्फ मुझे इस तरह का त्रिभुज मिले तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें हमें मुझे और दूसरा कुछ पता ही नहीं। तो देखिए कैसे पता चलेगा। तो देखिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे उस समय करिएगा, उस समय देखिए क्या होगा कि एक तो 90 डिग्री का एंगल दिया रहेगा, ये फिक्स है, तो हम इससे समझ जाएंगे कि जो हमारा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है वो कर्ण है, अर्थात हाइपोटेनस है। और देखिए और एक कोण कोई भी दिया रहेगा, जिस कोण से हमें कहेगा मापने के लिए, जैसे यहाँ PQR, अगर हमको कहता है कि R कोण से आप
मापिए, आप r कोण से मापिए तो इस कोण के जो ठीक सामने वाला भुजा होगा, इस कोण के ठीक सामने वाला भुजा वही हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, अर्थात लंब होगा। वही हमारा भुजा क्या होगा, लंब होगा, अर्थात परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। शॉर्टकट में हम लोग इसको बी बोलते हैं। और देखिए, और जो ये तीसरा भुजा बचा, लास्ट भुजा जो एंगल का एडजेसेंट भुजा भी है, वही भुजा हमारा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। अर्थात जो एंगल से जिस कोण से यह भुजा बना रहेगा और कर्ण और जिस भुजा से मिलकर ये कोण बना रहता है, उसी भुजा को हम आधार बोलते हैं। आधार अर्थात बेस बोलते हैं, बेस। शॉर्टकट में हम लोग बी बोलते हैं। तो चलिए, ये बात सबको समझ में आई कि हम आधार किसको कहते हैं, कर्ण किसको कहते हैं और लंब किसको कहते हैं। ये बात समझ में आ गया। चलिए, तो आप लोग इसमें डिसाइड कीजिए, यह एक त्रिभुज दिया है P Q R, ये तो हो गया, हम मान लेते हैं X Y और ये देखिए Z, ये त्रिभुज दिया हुआ है। इसमें आपको ये कोण 90 डिग्री का दिया है, कोण Y जो है 90 डिग्री है, और आपको जो है X जो है बोल रहा है आपको कि आप X कोण से मापिए। किस कोण से मापिए, X कोण से मापिए। तो बोलना होगा आपको इसमें कोण लंब है, कोण आधार है और कोण कर्ण है। तो देखिए कैसे डिफाइन करना है, आप लोग खुद से निकाल के देखिए, जल्दी देखिए। चलिए देखिए, निकालते हैं। हम तो ये पहले से समझ चुके हैं कि 90 डिग्री के ठीक सामने जो भुजा होता है वो हमारा कर्ण होता है। तो ये तो सर हम तो डिफाइन कर दिए कि क्या होता है, कर्ण। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा जो होगा वो हमारा कर्ण होगा, अर्थात हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होगा। शॉर्टकट में हम लोग एस बोलेंगे। और क्या सर, मुझे इस कोण से बोला है नापने के लिए, तो इस कोण के जो ठीक सामने वाला भुजा होगा, फ्रंट साइड वाला, वही हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा, अर्थात शॉर्टकट में पी बोलते हैं। ये कर्ण, हाइपोटेनस, कर्ण, और ये परपेंडिकुलर लंब, और ये बेस। ये जो बचा एडजेसेंट भुजा हमारा, जो एडजेसेंट भुजा, एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ भुजा, जिस कोण से, जिस भुजा से वह कोण बना है, और कर्ण और जिस भुजा से वह कोण बना है, वो जो भुजा होगा वही हमारा क्या होगा, आधार। ये देखिए, ये भुजा हो गया हमारा आधार, आधार अर्थात बेस। समझ में आया। चलिए, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इसको चलिए हम लोग जानते हैं। पहले नोट कीजिए जल्दी।